आजकल जो लॉज हैं वो इतने वीमेन के फेवर में हैं कि जेंट्स बेचारे इतने डर के रहते हैं। आप देखो लीगली भी अगर आप देखते हो इतने सारे केसेस जो हैं लेडीज़ गलत फाइल करती हैं। जो भी लेडीज़ का केसेस होते हैं मोस्टली सारे सेम है, सबको सेम ही हरासमेंट हो रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? हर 10 शादियों में से 6 में मेल प्रताड़ित हैं। तो जेंट्स जो होते हैं ना, जब क्रिमिनल माइंडसेट नहीं है उनमें ना फिर भी दया भाव रहता है, लेकिन एक जब लेडी का दया भाव खत्म होता है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। मतलब उसकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी नहीं जब तक वो सामने वाले की ब्लड की एक एक ड्रॉप को मतलब पी ना ले, उसको बिल्कुल उसका ना खाली ना कर दे। आर्मी ऑफिसर, उनकी वाइफ उनकी छाती पे ऐसे करके बैठी। क्या बात। यस। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए? कैसे एक रिश्ता कोर्ट तक ना पहुंचे? जो आजकल एक ओवर फेमिनिज्म चला हुआ है वो एक मेजर कारण है। ठीक है, अब जो जेंट्स है वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते। एक्सपेक्टिंग योर सेल्फ कि आप मेल्स के साथ मतलब वो सारे काम करो जो मेल्स कर सकते हैं। अरे नहीं, मेल्स भी बहुत काम वो नहीं कर सकते जो लेडीज़ कर सकती हैं। दे कांट फीड अ चाइल्ड। तो कुछ कॉमन टॉपिक्स जो आपको लगता है कि ये आजकल आम घर में चल रहे हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वेरी वेरी कॉमन। लॉयल्टी आजकल उसकी कोई वैल्यू ज़्यादा रही नहीं है। मैम, यू हर्ड अबाउट दिस अतुल सुभाष केस, आपका टेक क्या है उसमें? देयर आर मैनी अतुल सुभाष इन दिस कंट्री। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं हमारी फैमिली को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के कई सारे सवाल रहते हैं। कई बार हमको लगता है हम शायद उस समय चुप रहते तो शायद वो रिश्ता बच जाता, या ये कर लेते तो ये रिश्ता बच जाता। आज इस पूरे रिश्तों के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे संग मौजूद है हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर पूनम। डॉक्टर पूनम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी फैमिली के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए? मेरे ख्याल से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट है तो कोई भी रिलेशनशिप है वो बहुत चाहे उसमें कितने भी उतार चढ़ाव आए। और एक दूसरी चीज़, फर्स्ट इज़ रिस्पेक्ट, सेकंड इज़ इस चीज़ का आपको पता होना कि जिस भी आप रिलेशनशिप में हैं, वेदर इट इज़ फ्रेंडशिप और वेदर हस्बैंड वाइफ और एनी रिलेशनशिप, कि दूसरा जो पर्सन है वो आपका एडवांटेज नहीं ले रहा। वो कुछ गलत काम कर सकता है लेकिन उसकी कुछ मजबूरी हो सकती है। अगर आपको ये विश्वास है तो आपका रिलेशनशिप चाहे किसी भी उतार चढ़ाव से क्यों ना गुजरे, आप उसमें सर्वाइव कर जाओगे। ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स आएँ, लेकिन ये दो चीज़ें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, रिस्पेक्ट एंड सेकंड आपको फेथ होना कि ये जो इंसान है ये किसी भी तरह से मुझे चीट नहीं कर रहा है। ठीक है, या अगर चीट कर भी रहा है, मान लो छोटा मोटा कुछ, ठीक है, कि आपसे कोई बात छुपा ली या कुछ, तो इसके मन में ना मेरे प्रति खोट नहीं है, कोई दोष नहीं है। सो ये दो चीज़ें जो है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, प्यार है। प्यार तो अगर ये दो चीज़ें किसी के साथ आपकी है ना तो प्यार तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ग्रेजुअली वो डेवलप हो जाता है। सो दीज आर द टू बेसिक थिंग्स। मैम, हर घर में पति पत्नी का कुछ ना कुछ कलेश चलता ही है, बट जब वो कलेश कोर्ट तक पहुंच जाता है ना, तो वो दिक्कत होती है दोनों ही साइड में। कैसे एक रिश्ता कोर्ट तक ना पहुंचे, इसके और लिए सॉरी बट कैसे रिश्ता कोर्ट तक ना पहुंचे, और क्यों आज की तारीख में आप देखती हैं कि लोग कोर्ट तक पहुंच भी रहे थे? इसके कई सारे कारण हैं। एक तो जो है सोशल मीडिया। ठीक है, आपका क्या होता है कि जब आप नेचुरल खुद के हिसाब से नहीं जीते हो, आप दूसरों के हिसाब से जीते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस दूसरों के हिसाब से है, तो आप अपने रियल सेल्फ में हो ही नहीं। ठीक है, ये एक बहुत मेजर कारण है जिसको लोग एड्रेस नहीं कर पाते। उनको लगता है क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं इतने लोगों को जानती हूँ, वो क्या करते हैं कि छुट्टी मनाने गए हैं, ठीक है, आपके कोई फ्रेंड हैं वो हॉलीडे पे गए हैं, अगर आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, आपके कुछ घर में ऐसी चीज़ें हो सकती है, लेकिन नहीं, दूसरे का देखना है और मुझे जाना है। ठीक है, सो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और प्लस जो आजकल एक ओवर फेमिनिज्म चला हुआ है, ठीक है, वो एक मेजर कारण है। ठीक है, अब जो जेंट्स है वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते,
ठीक है, बायोलॉजिकली दे कांट डू, सो एक्सपेक्टिंग देम टू डू थिंग्स, ठीक है, कि आप इतना, क्या होता है ना लेडीज़ का क्या होता है, पहले उनको माचो मैन चाहिए होता है, ठीक है, मस्कुलिन एंड ऑल, ठीक है, फिर उनको आजकल ये भी कि वो केयरिंग भी होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए। बायोलॉजिकली मैन आर नॉट इक्विप्ड विद दैट, उनका नेचर नहीं है। फिर वो जब वो वैसे रिएक्ट करते हैं तो फिर लेडीज़ को लगता है अरे तुम में तो दम ही नहीं है, तुम तो लेडीज़ की तरह बिहेव करो, यू योर सेल्फ एक्सपेक्टिंग कि वो लेडीज़ की तरह बिहेव करे, ठीक है। तो आप रोल को रिवर्स करते हो, फिर आप सेम चाहते हो कि सेम चीज़ें आपको मिले, नहीं मिल सकती, ठीक है। आपको बायोलॉजिकली ऐसे बना है। ओवर फेमिनिज्म बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है। ये ओवर फेमिनिज्म मैं आपसे थोड़ा सा ना डीपली समझना चाहता हूँ। देखिए, जो इक्वालिटी है ना वो अलग चीज़ है, ठीक है। आप मतलब बायोलॉजिकली मैन एंड वीमेन, ठीक है, सो मैन में है मस्कुलिन स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेडीज़ में वो कितना भी कर ले, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेडीज़ जो हार्ड कोर, फॉर एग्जांपल जो आर्मी में जाती है, ठीक है, जाती हैं, बहुत स्ट्रेंथ उनके लिए चाहिए, बहुत बिग सैल्यूट है, बट स्टिल, ठीक है, जो जेंट्स का जो कैपेसिटी है फिजिकली वो लेडीज़ की नहीं हो सकती, ठीक है। आप ये भी लगा लो कि जो जॉइंट्स की मूवमेंट है उसमें भी बायोलॉजिकली देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। सो एक्सपेक्टिंग योर सेल्फ कि आप मेल्स के साथ मतलब वो सारे काम करो जो मेल्स कर सकते हैं, अरे नहीं, मेल्स भी बहुत काम वो नहीं कर सकते जो लेडीज़ कर सकती हैं, दे कांट फीड अ चाइल्ड, वेरी ट्रू, ठीक है। मेरे एक क्लाइंट थी और वो क्या था, उनकी एक बहुत छोटी बेबी थी, बहुत ही छोटी, मतलब 6-7 महीने की बच्ची, जस्ट वो मैटरनिटी लीव से आई एंड शी वॉज वर्किंग एट दैट टाइम इन MNC। तो MNC में आपको जानते हो कि कितना प्रेशर होता है, एंड दे वर वेरी वेरी रिच, मतलब बिल्कुल उनका पैसे की कोई कमी नहीं, उनके इतने सारे मॉल्स एंड एवरीथिंग, एंड हर हस्बैंड वॉज ऑल्सो वेरी एट ए वेरी गुड पोजिशन। अब वो बेटी के क्रैच से फ़ोन आ रहा है उनको, मदर को, कि आप इसको ले जाओ। लेडी को क्या लगता है कि नहीं, और दैट MNC जॉब वॉज नॉट एज हाईली पेइंग, ठीक है, कुछ उसमें उतना पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम है कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसके चक्कर में जो बच्चा है उसकी लाइफ की बैंड बजी हुई है, उसको ऑफिस में फ़ोन आ रहे हैं घर से कि सॉरी क्रैच से फ़ोन आ रहे हैं कि आपकी बेटी बीमार है, आप इसको लेने आ जाओ। लेकिन इस लेडी को लगता है कि मेरी छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, उसे कोई ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टू प्रूव एट हर प्लेस कि नहीं मैं लेडी हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। उस बच्चे की मतलब बुखार में उसकी वो तबीयत नहीं का टेक केयर नहीं कर पा रही। सो दिस इज़ ओवर फेमिनिज्म। यू कैन नॉट जस्ट फॉरगेट योर ड्यूटीज़। आप ऐसे नहीं है ना कि आप मतलब अपनी जो प्राइमरी ड्यूटी है वो मेल नहीं कर सकता है, दैट मेल फीड नहीं कर सकता है बच्चे को, कितना भी करो। और अगर आप उसको मतलब कुछ जो ये आर्टिफिशियल चीज़ें जो आती हैं उसको फीड कर रहे हो, दैट इज़ नॉट द नेचुरल फूड। तो आप एक लाइफ लॉन्ग अपने बच्चे को क्या दे रहे हो। सो दिस इज़ ओवर फेमिनिज्म। प्लस आप देखो लीगली भी अगर आप देखते हो, इतने सारे केसेस जो हैं लेडीज़ गलत फाइल करती है, ठीक है, इतने सारे केसेस, मतलब हम माई हस्बैंड इज़ अ लॉयर सो आई नो, ठीक है, इतने मतलब ज़बरदस्ती की कुछ भी करने, सारे ही क्या ऐसा है कि सारी ही लेडीज़ को एक ही तरह की प्रताड़ना हो रही है। अगर आप डेटा निकाल के देख लीजिए, ठीक है, जो भी लेडीज़ का के केसेस होते हैं मोस्टली सारे सेम है, सबको सेम ही हरासमेंट हो रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि वो उनको फीड किया जाता है कि आप ये चीज़ें बोल दो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लस एक चीज़ और होती है, आजकल जो लॉज हैं वो इतने वीमेन के फेवर में हैं कि जेंट्स बेचारे इतने डर के रहते हैं कि कुछ बोल दिया तो घर के सारे मेंबर गए, ठीक है, हमने कुछ भी कहा। अब तो थोड़ा फिर भी एक कुछ चेंज है, पहले तो आपने कंप्लेन फाइल की और सारे घर के बंदे जी अंदर को गए, तो आप जाओगे, आपकी सिस्टर जाएगी, आपकी मदर। एंड यही क्यों है कि एक जो और एस्पेक्ट है इस चीज़ का, हमेशा प्रताड़ना बहू को ही क्यों है? क्या एक मदर, ठीक है, एक मदर इन लॉ जिसने कुछ नहीं किया है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट उसकी बहू उसके ऊपर केस फाइल कर रही है, एक सिस्टर इन लॉ जो कहीं और बेचारी अब्रॉड में है या कहीं है, उसको जो प्रताड़ना हो रही है वो लेडीज़ फेमिनिज्म में कन्वर्ट, उसको नहीं उसमें वो किया जाता। आप कितने लेडीज़ को आज के ज़माने में देखोगे, वो लेडीज़ नहीं है क्या? उनके ऊपर फाइल हो गए केस पे केस, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका लेना नहीं कोई देना नहीं, ठीक है, उनके बेटे सफ़र कर रहे हैं बुरी तरह से, दे कांट से एनीथिंग। व्हाट आई फील दैट नो, जो ये वाली जो जनरेशन है, इससे पहले की जो मदर्स हैं वो सबसे पिटी हुई जनरेशन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सास का भी सुना, एंड नाउ जो लेडीज़ हैं मतलब मेजॉरिटी में यही हाल है, वो दोनों तरफ से पिटे हैं। उन्होंने अपनी सास के आगे भी काम किया, उन्होंने अपनी बहू के आगे भी काम किया। सो दिस इज़ ओवर फेमिनिज्म। आप मतलब
एक ही पर्सन को आपने विक्टिम बना दिया कि नहीं, जो डॉटर इन लॉ विक्टिम है, होती थी। डावरी हरासमेंट आज भी होता है कई जगह, हर जगह नहीं होता है। इसको इतना ज़्यादा कि नहीं आप हम कुछ नहीं करेंगे, और कोई काम करने को रेडी नहीं है, उनको कुछ काम करना बोल दिया जाए घर में, किचन का काम, तो उसको अननेसेसरीली कि नहीं हम लेडीज़ हैं, हमारा प्रताड़ना हो रही है। अरे जेंट्स भी तो जाते हैं ना, रिलेटिव्स को लेने जाना होता है रात में, ठीक है, लेडीज़ जाती हैं क्या? नहीं जाती, जेंट्स ही जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े बैग उठाने हैं, तब कहाँ चला जाता है फेमिनिज्म? तब तो जी हस्बैंड उठाएगा, गाड़ी का दरवाज़ा भी हस्बैंड खोलेगा, वी आर लेडी। क्यों? आपने ऐसा क्या काम किया भाई? सो ये है प्रॉब्लम। और वो सोशल मीडिया के थ्रू इतना बोला जाता है ना, इतना बोला जाता है। यू आस्क फॉर इक्वालिटी, ठीक है, आप अपने रोल को जस्टिफाई करो ना। आप जिस काम को कर रहे हो, आप जिसके लिए बायोलॉजिकली इक्विप्ड हो, आप मेंटली इक्विप्ड हो, आप उसको करो अच्छे से। जेंट्स अपना करें, लेडीज़ अपना करें, दैट इज़ देयर इज़ अ बैलेंस। सो दिस इज़ द इशू ओवर फेमिनिज्म। इतना प्रताड़ना होती है ना, और कई जेंट्स जो है इसलिए लेडीज़ के साथ रहते हैं बच्चे की वजह से। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है, अंदर मतलब जो प्रॉपर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, कई हस्बैंड अपनी वाइफ्स को बताते तक नहीं है कि हम तुमसे प्रताड़ित हैं, क्योंकि जैसे ही लेडी को हिंट लग गया तो उसको तो पता है शी इज़ एम्पावर्ड, शी कैन डू एनीथिंग। अब उनको ये पता, और इतने मीन हो जाती हैं लेडीज़। यू नो, जेंट्स जब मीन होते हैं ना, क्रिमिनल माइंडसेट की बात नहीं कर रही मैं, क्रिमिनल्स लेडीज़ में भी होते हैं, जेंट्स में भी होते हैं। तो जेंट्स जो होते हैं ना, जब क्रिमिनल माइंडसेट नहीं है उनमें ना फिर भी दया भाव रहता है, लेकिन एक जब लेडी का दया भाव खत्म होता है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू ह्यूमिलिएट द फैमिली, टू टॉर्चर। मतलब उसकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी नहीं जब तक वो सामने वाले की ब्लड की एक एक ड्रॉप को मतलब पी ना ले, उसको बिल्कुल उसका ना खाली ना कर दे। सो दिस इज़ हाउ ओवर फेमिनिज्म इज़। मैं तो हिल गया अंदर से। मैम, कुछ कॉमन टॉपिक्स जो आपके पास इतने केसेस आते होंगे, तो कुछ कॉमन टॉपिक्स जो आपको लगता है कि ये आजकल आम घर में चल रहा है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वेरी वेरी कॉमन। लॉयल्टी आजकल उसकी कोई वैल्यू ज़्यादा रही नहीं है, ठीक है। आप मतलब चाहे लव मैरिज है, चाहे अरेंज मैरिजेस है। और दूसरा है फेथ नहीं है। लेट्स एक्सप्लेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्या इसमें क्या है मतलब? नहीं कोई मतलब और उसको कैसे, अगर जैसे मान लीजिए किसी घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, अब वो केस आपके पास आया, तो आप उसको कैसे काउंसल करेंगे? देखिए, कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बहुत सारे। एक तो ये है कि किस स्टेज पे वो है। इनिशियल स्टेज है, आपको लग रहा है कि आपका स्पाउस है वो मतलब इनिशियली स्टेज में है, कि पता चल जाता है आपको, ठीक है। अगर आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड है तो आपको पता चल जाता है नहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है। यू माइट नॉट बी हैविंग एनी क्या बोलते हैं एविडेंस, बट आपको पता चल जाता है कितना इंटरेस्ट है ना। शादी के टाइम या शादी से पहले जो इंटरेस्ट था वो ग्रेजुअली कम हो रहा है, ठीक है। और एक होता है कि ख़त्म, ठीक है, द अदर पर्सन टोटली इन्वॉल्व इन टू समवन एल्स। तो उस स्टेज में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन जो इनिशियली स्टेज में, क्योंकि क्या होता है ना, हमें इसका रूट कॉज समझना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते क्यों हैं। इस चीज़ पे कोई नहीं जाता, सब ब्लेम कर देते हैं कि जी आज का समाज बिगड़ गया। क्यों होता है? क्योंकि दो तीन चीज़ें होती है। हम इंसान हैं, हमें क्या चाहिए होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीवन वांट्स अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। हमारी ये बेसिक नीड है कि हम चाहे ना जो मर्जी गलती करें, हम जैसा मर्जी व्यवहार करें, लेकिन जो हमारे मदर फादर हैं घर में, हस्बैंड या वाइफ हैं या पेरेंट्स जो भी है, वो हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर ले अगर हम कोई गलती करके आए हैं तो। सो दिस इज़ वन थिंग। सॉरी, आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हाँ, एक्सप्लेनिंग हाँ, क्यों होता है? हाँ, ठीक है। तो जैसे अच्छा, जैसे प्यार होता है, प्यार में क्या होता है, आपको जैसे कॉलेज में गए तो आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं, उसमें से आपकी एक पर्टिकुलर किसी इंसान के साथ वाइफ मैच होती है, आप देखते हो, फिर दे स्टार्ट मतलब आप अट्रैक्टेड होते हो उनकी तरफ। दैट कैन बी फिजिकल अट्रैक्शन ऑल्सो, और अदरवाइज मेंटल भी आपको मतलब किसी भी तरह से आपको अट्रैक्शन हुआ और आपको वो इंसान अच्छे लगने शुरू हो गए। तो क्या होता है, आपका जो पॉजिटिविटी का स्केल है वो हाई रहता है, ठीक है। आपको उस इंसान में वो चाहे बिल्कुल भद्दा दिखते हो, लेकिन सब अच्छा आपको लगेगा कि भाई अरे ये तो गजब, ठीक है, इससे सुंदर इंसान, इससे अच्छा तो मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। आपको लोग बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि नहीं उतना नहीं है जितना तुम्हें लगता है, बट यू आर इन लव एंड यू फील एवरीथिंग इज गुड। फिर क्या होता है, आप उस स्टेज में जीते हो, उसके बाद चाहे शादी हुई या नहीं हुई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी रिलेशनशिप में। उसके बाद मान लो उस इंसान से एक गड़बड़ हो गई,
कुछ भी हो गई, आपको मान लो उसने टाइम दिया, आप नहीं पहुँचे, तो उसको हल्का सा क्लिक किया कि अरे ये मैंने टाइम दिया था, ये आए नहीं, तो हल्की सी नेगेटिविटी आई जरा सी, लेकिन फिर वो ठीक हो गई। Patch up हो गया। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे 3-4 इंसिडेंट्स हुए और नेगेटिविटी बढ़नी शुरू हो गई। आपका जो क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है ऐसे सोचते हैं, जिस भी चीज़ पे हम फोकस करते हैं ना वो बढ़ता जाता है। जब प्यार में होते हैं तो पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, जैसे कुछ नेगेटिव हुआ नेगेटिविटी बढ़नी शुरू हो गई, हमने उस पर फोकस करना शुरू किया, वो बढ़ने शुरू हो गई। सो ग्रेजुअली हमें थोड़े दिन बाद क्या होगा कि उसकी एक कमी दिखी, फिर 2 दिखी, 3 दिखी, 4 दिखी, ऐसे ऐसे दिखती गई और हम उस इंसान से धीरे धीरे दूर होते गए। सो दिस इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, एक दिन में नहीं होता है कुछ ऐसा, बहुत रेस्ट, आपने किसी मर्डर वर्डर कर दिया अलग बात है, नॉर्मली कोई रिलेशनशिप ऐसे नहीं ख़त्म होता। और फिर जो चीज़ वो आपसे सीख कर रहा है वो उसको कहीं और मिल रही है। ठीक है, वो जो अच्छाई या पॉजिटिविटी है, आप कोई और उसको, दूसरा इंसान उसको दे देगा तो वो उसकी तरफ चला जाएगा। सो दिस इज़ द रूट कॉज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब नाउ अभी क्या होता है, लोग आजकल एफर्ट नहीं डालना चाहते, दे डोंट वॉन्ट टू पुट एफर्ट्स, कि उनको लगता है इट इज़ वेरी ईजी ना। कोई इंसान से आपका हुआ ईजी इन अ सेंस कि देखो शादी से पहले है तो बहुत ही आसान है ब्रेकअप करना, Obviously। ठीक है, लेकिन शादी के आजकल बाद थोड़ा सा, it's not। हाँ, लड़कों के लिए आजकल तोड़ना मुश्किल है रिलेशनशिप, तो एक्स्ट्रा मैरिटल आसान है। ठीक है, लेडीज़ के लिए भी है ये चीज़, लेकिन लड़कों को तो एलिमनी का डर लगता है, कोर्ट केसेस हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, तो थोड़ा सा उस तरह से मुश्किल है। लेकिन मेंटली किसी इंसान से दूर जाना बहुत आसान है। क्यों एफर्ट डालो आपको, जब आपको कोई दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। शादी हो गई तो इमोशनली आप इन्वॉल्व हो, आपकी फैमिली इज इन्वॉल्व, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन बाहर से आपका किसी से अफेयर चल रहा है, कोई वो नहीं है, ठीक है, मोरल वैल्यूज़ दोनों तरफ से नहीं है, सो इट इज़ वेरी इजी टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। सो बेसिकली आपको उसी टाइम पे कैच करना होता है, जब आप आए, जैसे ही आपको लगा, देन यू कांट आस्क अदर पर्सन, नो, आप किसी को बाइंड करके नहीं रख सकते। उस इंसान को जो भी दूसरी तरफ जा रहा है उसको आप में कुछ ऐसी कमियां ज़रूर दिखी होंगी जिसकी वजह से वो आपसे दूर जा रहा है। हाउ मैनी पीपल आर देयर ऑन दिस प्लैनेट जो अपने पे काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं ये सुधर जाए। क्या बात बोली है, सही बात है। ठीक है, मुझसे कोई इंसान दूर जा रहा है, पहले मैं देखूँ ना क्यों दूर जा रहा है। इफ़ समवन, ठीक है, माई फ्रेंड और माई स्पाउस, ठीक है, हु लव्ड मी वेरी डियरली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वाई दे आर गोइंग अवे। सो इफ़ समवन कैन रिवर्स दैट प्रोसेस, दैट लव कैन बी रीगेन्ड। ऐसा नहीं है लव मतलब कोई खो जाता है, खोता नहीं है। वी डोंट वांट एक टू हो पुट गया एफर्ट्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसके बाद फिर और क्या रीजंस होते हैं आजकल? फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, ससुराल साइड, ससुराल से ना आजकल, मतलब ये मुझे आजकल इनफैक्ट उल्टा लगता है। पहले होता था ना कि आजकल अगर आप मेजॉरिटी में देखोगे तो लड़की के जो पेरेंट्स हैं ना, दे आर मोर हैप्पी। लड़की के जो पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज। कुछ साल पहले ये उल्टा था कि जी हम लड़के के पेरेंट्स हैं और हमारा बहुत ही ये हो रहा है, बेनिफिट है उस चीज़ का। आजकल नहीं है, क्योंकि क्या होता है आजकल लोग सिंगल फैमिली में रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ दोनों आगे, वाइफ अपने, अभी भी है कुछ माइंडसेट ऐसा है कि बहू से उतनी इंटरेक्शन अच्छी नहीं होती, ठीक है, तो अलग से रह रहे हो तो बहू ने अपने माँ बाप बुला लिए अपने घर पे, दे आर लिविंग हैप्पीली। सो नाउ डेज आई थिंक इट इज़ बेटर टू हैव गर्ल चाइल्ड, अगर आपको अपना बुढ़ापे में फ्यूचर सेव करना है ना, सो थैंक गॉड आई हैव अ गर्ल। ठीक है, वो आपका ख्याल रखेगी, वो आपका ख्याल रखेगी। लड़का होता है ना तो उसकी बहू आती, वो आपके छितर मारेगी, आपको बाहर कर देगी, ठीक है, लड़की है तो वो आपका ख्याल रखेगी। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, मतलब उस तरह से अगर सोचा जाए तो आजकल थोड़ा फैमिली का change हो गया। इन्वॉल्वमेंट और अपने आप पे काम नहीं करना चाहते ना, ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, आप मतलब खुद ही नहीं लॉयल रहना चाहते, खुद मेहनत नहीं करना चाहते, आपको लगता ही नहीं आपको कुछ लॉस हो रहा है। अगर आपको मान लो लोगों को लगता है कि अच्छा डिवोर्स लेना नहीं है, बाहर हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, खत्म। फाइनेंसेस भी होते होंगे। फाइनेंसेस एक्स्ट्रा मैरिटल में कितना एक्स्ट्रा मैरिटल एलिमनी आई एम में, सेइंग कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, एक हो गया फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, एंड अदर इज फाइनेंस उसके अगर- बाद की स्टेज होती है। अच्छा। आई डोंट थिंक फाइनेंस की वजह से Divorce डिवोर्स होते हैं, नहीं, Okay। वो जरा सा क्लिक हो गया, ठीक है, तो उसके बाद मतलब फिर आ जाएंगे कि तुमने इतना खर्चा किया। देखो प्यार में जब इंसान होता है ना तो कुछ नहीं दिखता किसी के साथ भी, मतलब आप अपने मतलब आप करना चाहोगे, आपके अंदर से आती है वो चीज़ कि आई वॉन्ट टू गिव, उसमें आपकी खुशी है। शादी से पहले या लव, व्हेन यू आर इन लव, नो, क्या होता है, यू आर सेल्फलेस, यू वॉन्ट टू गिव, यू जस्ट वॉन्ट टू गिव, यू वॉन्ट टू गिव लव, ठीक है, इन एनी फॉर्म,
ठीक है, आप उस इंसान की केयर करते हो। जैसे शादी होती है तो आपको लगता है वो एक बाइंडिंग फैक्टर आ गया, नाउ यू वांट टू गेट, ठीक है, कि मेरा ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, नाउ यू आर बाउंड टू डू दिस। जब वो बाउंडेशन आती है ना, तब फिर प्रॉब्लम आती है, उससे पहले नहीं आती। लव इज़ इट्स ऑल अबाउट गिविंग। व्हेन आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे इस इंसान से ये चाहिए और आई एम इन लव विद, नो, लव इज़ ऑलवेज अबाउट गिविंग, इट इज़ सो प्योर। मैम यू हर्ड अबाउट दिस अतुल सुभाष केस, आपका टेक क्या है उस पर? देर आर मैनी अतुल सुभाष इन दिस कंट्री, मैनी, आई थिंक मोर देन 50-60% टोटल मैरिजेस में। कुछ हैं जो बाहर आते हैं, कुछ हैं जो चुपचाप सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपनी आत्मा को मार के, वाकई में आत्मा को मार के जी रहे हैं, बस जी रहे, ज़िंदगी निकाल रहे हैं। क्योंकि लॉ जो है ना इतना गंदा है, एक बार आप क्योंकि बहुत लोग हैं उनको लगता है कि हम अपने बच्चों को कोर्ट में बैठे हुए नहीं देख सकते। एंड प्लस लेडीज़ के पास अगर बच्चा चला गया और अगर वो मीन है तो उनको ये लगता है कि दूसरे के पास चला गया तो जो आपने देखे ना उस इंसान को, वो क्या पालेंगे। आपको अपने स्पाउस पे विश्वास नहीं है, उनको लगता है कि अगर इसके पास अकेला बच्चे को छोड़ दिया तो ये तो इसको पता नहीं क्या ही बना देंगे, इतनी नफरत भर देंगे इसके मन में, तो वो बस चुपचाप जी रहे हैं बस। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी बुरी हालत है। मतलब हर 10 शादियों में से 6 में मेल प्रताड़ित हैं। क्या बात कर रहे हो? यस, दिस इज़ ट्रू, वेरी अगली। मतलब अभी कुछ दिन पहले एक हमें वो कॉल आया था, आर्मी ऑफिसर, ठीक है, उनकी वाइफ उनकी छाती पे ऐसे करके बैठी हुई है। क्या बात? यस, क्यों? एंड दे कांट डू एनीथिंग, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। But why was she sitting like that? फाइटिंग, बस नॉर्मल फाइट में लेडीज कुछ भी कर देती, क्योंकि उनको कुछ है ही नहीं उनके ऊपर कोई। आप लेडीज़, मैं चाहूँ जितने मर्जी केसेस मेरे हस्बैंड के खिलाफ फाइल कर दूँ, मेरे को कोई थोड़ी वो बोलेगा आके कि जी नहीं आप मतलब क्यों फाइल कर दिया, या मेरे को कोई इसकी पनिशमेंट मिल रही है। पनिशमेंट नहीं होगी तो मैं तो जो मर्जी बोल जाऊँ ना, मैं आप पे 4 एलिगेशन लगा दूँगी, आप क्या कर दोगे। हाँ, मेरे पे अगर आपने एलिगेशन लगाई और अगर आप झूठे साबित हुए तो मेरे को अगर हो कि नहीं तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, देन आई विल थिंक थ्राइस। कुछ है ही नहीं, कर दो जितने मर्जी केस करने, कौन पूछ रहा है, ठीक है, उनसे पूछा नहीं जाएगा जेंट से, वो जी जाओ जी। बट कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि जुडिशरी को भी तो ये बात पता होगी? अब वो मैं आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, बट जुडिशरी उनको को भी पता ये है, बात लेकिन पता होगी, वो कोई लोग मुझे लगता है उनमें से खुद प्रताड़ित होंगे बेचारे। वो भी क्या कर लेंगे। यू कांट डू एनीथिंग, लॉ है ही ऐसा, सिस्टम ही ऐसा बने, कहाँ तक उससे लड़ लोगे। सही बात है। उनके भी बच्चे होंगे, उनसे वाइफ से लड़ाई हो गई, मान लो आपकी खुद की जज है, मोस्टली होता है सेम प्रोफेशन में लड़ाई होती है, आप जज हो तो लेडी भी तो जज है, वो बैंड नहीं बजा देगी आपकी। नॉर्मल लेडी जिसको कुछ नहीं आता जाता, उसको वो 2 लॉयर के पास जाती है, वो 2000 रुपये देकर उसको इतना ज्ञान दे देता है, वो तो रोज़ ऐसे केस डील करती है। आप तो गए जज होंगे अपने घर में, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। ओके मैम, ये तो हुआ कि कैसे आप अलग हुए या कैसे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से शादियाँ अलग हो रही हैं, तो हाउ टू रीगेन दैट, उसका प्रोसेस क्या? उसका प्रोसेस ये है, जिस तरीके से आप प्यार में पड़ते हो उसी को आपने मतलब, और जिस तरह से आप उससे दूर हो रहे हो उसको बस रिवर्स करना है ग्रेजुअली, छोटे हाँ। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से शुरुआत हुई थी, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को रीगेन कैसे करेगा? देखो, पहले तो एक मैंने बताया 2 स्टेज, मतलब स्टेजेस है। एक तो है कि जहाँ पे इट हैज़ गॉन बियॉन्ड रिपेयर, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो उससे शुरुआती स्टेज पे है, उसमें ये है कि आप पहले तो सबसे पहले आप विलिंग होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब आपका फेथ बहुत बुरे से टूटता है ना, आपको लगता है कि आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिट में, तो आप मतलब करना ही नहीं चाहते रिकनसाइल, ठीक है। आपको लगता है कि यार इस इंसान से जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, दिस इज़ मतलब ये आपको जिन लोगों के साथ होता है ना, उनको ही लगता है कि आपकी आत्मा को ना अंदर से किसी ने से निचोड़ दिया। सो 99% लोग ना उस चीज़ पे मेहनत नहीं करना चाहते। फिर आता है, फिर वो सोचते हैं बैठ के, पहले तो उनको इतना गुस्सा होता है कि नहीं जी हम तो कुछ नहीं करेंगे। फिर बाद में थोड़ा सा जब आप काम डाउन होते हैं, सोचते हो अगर आपके बच्चे हैं तो फिर भी आपको एक रीज़न मिल गया कि नहीं बच्चों के लिए तो है, क्योंकि छोटे शहरों में स्पेशली अभी भी डिवोर्स उतना होते हैं, बहुत कॉमन है, लेकिन फिर भी बच्चों को ना बड़ा वो देखा जाता है कि अरे यार तुम्हारे पेरेंट्स साथ नहीं रहते, तो बच्चों के ऊपर बहुत उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो सोचते हैं कि नहीं हम इनके किसी तरह से साथ रहते हैं। फिर ये एक है, अगर साथ रहना ही है तो क्या आप पूरी ज़िंदगी नफरत पाल के रहोगे?
मतलब क्या उस एग्जिस्टेंस का क्या फ़ायदा? जिस इंसान के साथ आपको रहने, क्या आपने बच्चे को के लिए आप रह भी गए साथ में, लेकिन आप पूरा टाइम आपकी मतलब आईब्रो तनी हुई हैं, ठीक है, पूरा टाइम आप नफ़रत में जी रहे हो, तो उस बच्चे को समझ नहीं आएगा क्या? सो फिर उनको ये लगता है कि नहीं, थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जाए। फिर ये लगता है कि शायद दूसरा पार्टनर विलिंग नहीं है। देन देर आर सम टेक्निक्स विच वी ट्राई टू गिव दैट मतलब क्लाइंट कि आप इन चीज़ों पे काम करो, और उसमें ये है कि उसको फेथ होना चाहिए कि काम करेंगी, ठीक है, और एंड दे शुड बी सिंसियर। क्योंकि आप ये ऐसा वैसा ही है कि एक ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, एक इंजेक्शन, शायद आपका बीमारी इतनी है कि आपको उसके 10 इंजेक्शन 20 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, आप बोलते हो कि एक इंजेक्शन लिया और ठीक नहीं हुआ, तो वो नहीं होगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे आपका प्यार ख़त्म हुआ, उसी ही तरह से धीरे धीरे आप टेक्निक्स करते हो, आप अपने कॉन्शियस एफर्ट्स डालते हो। चीज़ की टेक्निक्स भी होती है? ऑफ कोर्स होती है, बिकॉज कैन यू जस्ट टेल सम ऑफ देम? आई कैन एक्सप्लेन द साइंस बिहाइंड इट। एवरीथिंग इज थॉट। एवरीथिंग इज थॉट। थॉट ओके, वी हैव हमें लगता है जो हम चीज़ें देख रहे हैं वो बहुत सॉलिड है, दिस इज़ माई बॉडी, योर बॉडी एंड दिस फर्नीचर, बट अल्टीमेटली व्हेन वी मतलब लुक थ्रू द साइंस, ओके, इसमें ये मॉलिक्यूल से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है, एटम को जब और ब्रेक डाउन करते हैं तो एनर्जी बनती है। सो बेसिकली एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी बनी है तो दैट एनर्जी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। हम खाना खाते हैं, देयर इज़ सम इंटेलिजेंस विच डाइजेस्ट आर फूड। सेल्स में उतनी कॉन्शियसनेस है, उतनी पावर है, उन्हें खुद पता है कि अब खाना आया है, पहले हमारे एक सिग्नल जाएगा ब्रेन में, वो बोलेगा कि नहीं तुम्हें भूख लगी है, स्टमक का एक जाता है सिग्नल जाएगा, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे, दे विल टेल भूख लगी है, दैन हम जाएंगे खाना खाएंगे, फिर स्टमक में जैसे ही फूड जाएगा, यहाँ से डाइजेशन शुरू हो जाता है मुंह से, तो जैसे जैसे जाएगा फूड तो उसको लगेगा कि अच्छा, देन बॉडी मतलब जो बॉडी है, जो एनर्जी है एक तरह से, उसको पता है उसको क्या काम करना है। तो जो भी हम थॉट सोचते हैं वो हम, ऐसा नहीं है कि आप बैठ के जो थॉट सोच रहे हो वो सिर्फ आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो मुझे भी कर रहे हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली मेरे बारे में नफरत और विचार सोचोगे ना, कुछ दिनों में मुझे समझ आ जाएगा कि यू हेट मी। आप कुछ मत करो, यू डोंट डू एनीथिंग, बट आई विल कम टू नो दिस पर्सन डजंट लाइक मी। आप, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट आई विल कम टू नो एनी ह्यूमन बीइंग जो थोड़ा सा काम है, मतलब ये उसमें आप बिल्कुल रेस्टलेस हो क्योंकि आप हाई लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हो। अगर आप काम हो तो यू कैन, जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो मतलब इधर में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, इतने सारे चैनल्स चल रहे हैं, यूट्यूब के इतने सारे चैनल्स चल रहे हैं, बट अभी तो वो वाला सिस्टम खत्म हो गया। जो पुराना रेडियो होता था उसको हम ट्यून इन करते थे, सो एक फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए थी वो हम पकड़ लेते थे। सेम विद दिस फीलिंग्स, जो भी हम ब्रॉडकास्ट कर रहे थे ना सब ईथर में रिकॉर्ड होता है। सो वट एवर थॉट वी आर थिंकिंग, आप किसी इंसान के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे, थोड़े दिनों में आपकी नफरत खत्म हो जाएगी, उस इंसान के मन से भी आपकी खत्म हो जाएगी। So this is what we exactly do. And then family का? देखो फैमिली भी क्या होता है, आपको सपोज मुझसे नफरत है, ठीक है, आप अपनी फैमिली में जाके बोलोगे कि जी इस लड़की ने मेरी ऐसे ऐसे बैंड बजाई है, उनके मन में भी क्या विचार आ रहा है? नेगेटिव। आपके मन में पॉजिटिव आया, आप बोलोगे नहीं नहीं थोड़ा ठीक है, दे विल ऑल्सो स्टार्ट समवेयर पॉजिटिव। हम अलाइन करते हैं चीज़ों के साथ, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका सेटअप होता जाएगा, अरे आप मनाते भी तो, आपको लव मैरिज करनी है, फैमिली नहीं मान रही, वहाँ भी तो मनाते हो। कैसे मनाते हो? ग्रेजुअली, धीरे 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 कि नहीं, शी इज़ और ही इज़ द राइट पर्सन, यू मेक देम बिलीव। कैसे बिलीव कैसे कराते हो? बोल के, विचारों से उस थॉट को एनर्जी देते हो, बार बार उनके माइंड में ड्रिल करते हो। सेम वी डू कि हम कुछ टेक्निक्स कराते हैं, ठीक है, उसमें हम ये बताते हैं कि आप ये करो तो जो एनर्जी का ब्रॉडकास्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, और जैसे ही पॉजिटिव का हाई जाएगा तो नेगेटिव वाला 100 है, ठीक है, 100 ही है टोटल किसी भी के लिए, वो चाहे पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। जैसे ही 60 पॉजिटिव हो गया, 40 नेगेटिव हो गया, तो आप यू विल स्टार्ट अगेन फीलिंग लव फॉर दैट पर्सन, फॉर दैट पर्सन। सो दिस इज़ द साइंस, दिस इज़ नॉट लाइक कि कुछ भी हमने सुपरस्टिशियस की थॉट कैसे काम करते हैं। थॉट आर वेरी वेरी पावरफुल, यू कैन डू एनी थिंग बाय थाट्स। आई एम जस्ट टेलिंग यू थ्रू द साइंस बिकॉज वी वाइब्रेट। आप जाओ, देखो आप लाइब्रेरी जाते हो, आपका पढ़ने का मन करेगा, हाँ, आप यहाँ आओगे, आपको लगता है कि मैं शूट कर लूँ, 2-4 और कर लूँ, ठीक है, आप वो डिस्क में चले जाओ, आपको लगा कि थोड़ा नाच ही लें। वाई? बिकॉज दैट एनर्जी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आप वहाँ जाओगे, वहाँ पे सब लोगों ने, यहाँ आके सब लोग शूट ही करते हैं, आपको लगा अच्छा ठीक है, आपका कुछ यहाँ आके कुछ और करने का मन नहीं करेगा, राइट?
यू वुड नॉट लाइक टू स्टडी हियर। लाइब्रेरी में जाओ, आपका अब बिल्कुल पढ़ाकू नहीं हो, फिर भी आपका लगेगा कि नहीं मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। मंदिर में चले जाओ, आपको लगेगा अच्छा प्रणाम कर ही लेता हूँ, चाहे आप नास्तिक मतलब वैसे भी हो तो भी लगेगा कि अच्छा हाथ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिकॉज दैट एनर्जी इज़ देयर जिस भी इन्वायरमेंट में रहोगे। सो बेसिकली वी हैव टू डिवेल्प एन एनवायरमेंट। आप अपना जो भी किसी भी रिलेशनशिप को सुधारना है, आप अपना इन्वायरमेंट ऐसा बना लो जो पॉजिटिव हो उस पर्सन के लिए, आपका रिलेशनशिप हील हो ही जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपको मैं 100 दिन लाइब्रेरी एक किताब दे के भेज दूँ, आप क्या करोगे? सही बात है, पढ़ोगे ही, कभी ना कभी पढ़ोगे ही, ठीक है। और अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो किसी रीजन, मान लो आपके घर में डिस्टर्बेंस है और आप पढ़ना चाह रहे हो, आप लाइब्रेरी बुक लेके गए तो आप पढ़ ही लोगे। सेम दिस वे, अगर आपका नेगेटिव इन्वायरमेंट है, अगर आप विलिंग हो और आपको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिल गया, आपको एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी मिल गई, ठीक है, आपको एक स्ट्रेटेजी मिल गई कि इसके थ्रू ऐसे ऐसे से मुझे काम करना है, मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा, आप सिंसियर और विलिंग हो जाएगा आपका रिलेशनशिप हील। क्या है उसमें? कई बार ऐसा भी होता है कि पति कम कमा रहा है तो उसकी वजह से भी उसकी वाइफ का उसके ऊपर एक वो दबाव रहता है, या पैसा, या कह लो कि either of the side, maybe girl side is little financially weak or boy side is little financially weak, so वो उसको पावर ऑफ करने की कोशिश करते हैं। ऐसा केसेस आते हैं आपके पास? वो आते हैं, लेकिन हर चीज़ का रूट कॉज एक ही है। What is that? Love? प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है वहाँ पे, Okay. रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट है तो हर चीज़ है, ठीक है। रिस्पेक्ट है तो आपको आप नहीं देखोगे, आपको दिखेगा ही नहीं। इनफैक्ट मान लो जिनमें बहुत, मान लो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है कोई, फॉर एग्जांपल, उसको एकदम से फाइनेंशियल कुछ हो गया, आप क्या उसको जज करोगे? नहीं करोगे। उसने मान लो कुछ जुए वो में हार गया, वो अलग बात है, लेकिन उसको जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई फाइनेंशियली, आप नहीं जज करोगे उसको। आप करोगे नहीं भाई तू ले, एक बार तू अपना काम निकाल, तो इसको सेट कर, मैं ठीक हूँ। तो यही प्रेम में है, ठीक है। इसको एक्चुअली में क्या मैं बताती हूँ, प्रॉब्लम कहाँ है, जो स्पेशली ये मूवीज़ का बहुत रोल रहता है। इन्होंने ना इतना ज़्यादा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन को इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट बना दिया है। अरे यार, आप एक इंसान हो, आपकी बहन भी है, आपकी मदर भी है, आपके फादर भी है, आपके बच्चे भी हैं, यू हैव टू डू जस्टिस। कितने गाने हैं जो फादर सन पे बने हुए हैं, कितने गाने हैं जो बहन भाई पे बने हैं, क्यों सारे गानों में मतलब प्रेमी प्रेमिका ही हैं? ऐसा क्या हो गया? शादी तो है, एक पर्टिकुलर एक इंसान आपके साथ रह रहा है, उसमें इतना बड़ा क्या एलिमेंट है कि आप सारी चीज़ों को ख़त्म करके वही फोकस हो गया लाइफ का, बस शादी है। शादी क्या है? मुझे तो समझ नहीं आता लड़कियां शादी के लिए इतनी एक्साइटेड कैसे रहती है। अरे यार, मतलब नॉर्मल अगर आप हाउस होल्ड में देखो, आप अच्छी खासी लड़के या लड़की जो भी है, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स के लिए मुझे लगता है, जो नॉर्मल घरों में आपको पता है शादी के बाद आपको काम करना पड़ेगा, आपको खाना बनाना पड़ेगा। एक दिन की वेडिंग ड्रेस के लिए आप क्या मतलब आप अपने आप को इतना कम समझते हो कि एक दिन आप तैयार व्यार हो गए अच्छे से, आपको पार्लर वाले ने आप पे पोत दिए हैं कलर, ठीक है, आप थोड़े सुंदर दिख रहे हो, मतलब इसका मतलब है कि आप नॉर्मली आपको उतना खूबसूरत नहीं समझते हो। उस शादी के लिए आप मतलब आप रेडी हो, आप उसके बाद आपको कितनी आप पे जिम्मेदारियाँ आप नहीं भूल जाते हो। इतना मतलब बॉलीवुड ने इतना, बॉलीवुड या जो भी मूवी इंडस्ट्री ऐसा बना दिया कि भाई शादी के बाद फॉरएवर हैप्पी। कैसे हैप्पी? एंड एक और जो एलिमेंट है हमारे ना इंडियन सोसाइटी में, कोई ये डिस्कस नहीं करता, सब अच्छा होगा बेटा जी, सब अच्छा होगा, शादी कर लो सब अच्छा हो जाएगा, प्रॉब्लम चल रही है हस्बैंड वाइफ में, बच्चा कर लो जी, करेक्ट, ठीक है। ये कोई नहीं बताता कितनी फैमिली में ऐसे है जहाँ ये डिस्कस होता है कि अगर ये शादी हुई और अगर ये अच्छी नहीं चली तो हम क्या करेंगे। कोई नहीं डिस्कस करता है। बच्चों को आइडिया ही नहीं है क्या चल रहा है, उन्हें ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। उनको जो यंगर जनरेशन है उन्हें कुछ नहीं पता शादी के बाद क्या करना है। 2-4 फ्रेंड्स ने ज्ञान दे दिया, उसके अलावा अगर कि आपकी प्रॉब्लम हुई, हाउ यू विल टैकल इट, कौन बताता है। इनफैक्ट पीपल डोंट वांट टू एक्नॉलेज कि प्रॉब्लम हो ही सकती है। अरे बेटा बुरा मत सोचो बुरा। आप इंश्योरेंस क्यों लेते हो? सही बात है, आप क्यों लेते हो इंश्योरेंस? आपको पता है कि अच्छा फिर मत सोचो कि डेथ हो जाएगी। आप यही मान के चलते हो ना कि अगर आपकी डेथ हो गई तो आपके बच्चे का, आपकी फैमिली का क्या होगा। दैट इज़ वाई यू टेक इंश्योरेंस। सो वाई डोंट दिस टॉपिक इज डिस्कस्ड कि अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम हुई तो व्हाट विल वी डूइंग। क्यों हस्बैंड वाइफ ये डिस्कस नहीं करते? तब जी प्यार में है, कुछ हो ही नहीं सकता जी हमारे अगेंस्ट। अरे मैक्सिमम जनता प्यार में ही होती है, उनके रिलेशनशिप बाद में ही टूटते हैं क्योंकि उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया कि अगर मान लो ये चीज़ें आई, हाउ विल डू इट टैकल इट फाइनेंशियली। हम क्या, किस लेवल तक की मीननेस तक जाएंगे, किस लेवल तक, कुछ तो आप अपने पे रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे ना। ऐसे थोड़ी है कि मतलब कुछ भी करे जाओगे।
दिस इज़ द रूट कॉज। कोई फैमिली डिस्कस नहीं करती। शादी में चाचा आ जाएंगे, मामा आ जाएंगे, 2 दिन नाच के चले जाएंगे, ये लड़की हम बता रहे हैं जी, ठीक है, इससे शादी कर लो, ठीक है। अरे आप बता रहे हो, कल को ये कोई नहीं सोचता कि कल अगले दिन जब मैं सुबह उठ के इसकी शक्ल देखूंगा, हाउ ही और शी विल रिएक्ट। सही बात है। ठीक है, वो जहाँ पे जब ये डिस्कस होता है ना कि क्या मैं उस इंसान के साथ उसके नेचुरल सेल्फ में रह सकता हूँ। लोग जाते हैं बन ठन के जी, हम लड़के से मिलने जा रहे हैं, लड़की को जी ये कुकिंग आती है, या आती चाहे कुछ नहीं हो, समोसे बाहर से मंगवा के उनको वो कर देंगे। बाद में जब रियल आता है तो फिर लगता है आपने तो हमें फेक बताया था। यू फील चीटेड। क्यों आप चीट करा रहे हो? आप सीधा बोल दो ना, मैं लड़के को नहीं आता काम, लड़का हमारा ऐसा है जी, ठीक है। आप क्या करते हो, आप पहले छुपाते हो चीज़ों को, खुद छिपाते हैं पेरेंट्स, नहीं नहीं नहीं, हाँ लड़का तो हमारा बहुत कमाता है जी, इसलिए तो दारू को जी हाथ नहीं लगाता, ठीक है। फिर प्रॉब्लम आती है, फिर वो लड़की या दूसरे पार्टनर को दोष देते हैं कि तुम ऐसे मत रिएक्ट करो। अरे उसको सच बताते, आप ऐसी लड़की ढूंढ के लाओ ना जो एक्सेप्ट करे कि आपका लड़का दारू पी रहा है, ठीक है। जिसको एक्सेप्टेड उससे शादी करा दो। क्यों उस इंसान दूसरे इंसान की ज़िंदगी खराब करनी है जिसको वो चीज़ एक्सेप्टेड ही नहीं है? क्यों नहीं आप बताते? फिर बोलते जी शादियाँ टूटेंगी, कौन रोकेगा उनको? जब आप धोखा दे के दोनों पार्टीज एक दूसरे को धोखा दे रही हैं, नहीं जी हमारे बच्चे तो बहुत ही शरीफ है जी, फिर उसमें कोई वो फिल्टर नहीं लगाते, कुछ वो साफ बताते नहीं है चीज़ों को। अच्छा है जी, ढोल बजा लो, ताऊ मामू को नचा लो जी, शादी हो गई, अगले दिन जी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मामा आके देखेगा कि शादी, जिस इंसान को रहना है साथ में वो बताएगा कि मैं इसके साथ तमीज़ से रह सकता हूँ नहीं रह सकता। आप उनको मौका ही नहीं देते हो समझने का। दिखाया जाएगा सिखाया जाएगा तो कि अच्छा सुंदर होने चाहिए जी, कमाई से नहीं फ़र्क पड़ता, सुंदरता से भी नहीं फ़र्क पड़ता है। क्या आप उस इंसान के साथ एट होम फील कर पाते हो? क्योंकि घर में होगे ना आप नेचुरल फील करोगे। आप देखो, आप यहाँ पे बिल्कुल आराम से एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में बैठे हो, जब आप घर जाओगे ना आपका मन करेगा अच्छा जी ठीक है जी मैं ऐसे ही हूँ। कौन इंसान है जो आपको उस स्टेज में एक्सेप्ट करता है? दैट इज़ द राइट पर्सन टू लिव विद यू, नॉट एनीवन एल्स। चाहे आप जितने मर्जी अट्रैक्टेड हो जाओ किसी के प्रति, कोई आपके प्रति हो जाए, लेकिन वो जो आप घर में जो आप रियल सेल्फ होते हो ना, उस टाइम जो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं ना, दे आर योर पीपल एंड दे डिजर्व टू बी विद यू एंड यू डिजर्व टू बी विद देम। इफ दैट इज देयर देन देयर इज नो इनहार्मनी। ठीक है, थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ तो वो बहस तो मम्मी पापा के साथ हो जाती है, भाई बहन के साथ हो जाती है, बट दे आर योर पीपल। मैम क्या सही आप बात करते हो। थैंक यू। आई होप क्या वी ऑल आर सीइंग आपकी मैरिज लाइफ बहुत सही चल रही होगी। थैंक यू। बट मैम थैंक यू सो मच हमारी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू एंड सो विल मच। रिक्वेस्ट यू कि अगर ये सेशन लोगों को पसंद आता है तो नेक्स्ट एक और पॉडकास्ट साथ में करें। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर थैंक यू।